मित्रों, आपका स्वागत है। आइए आज हम सब समानुपात के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले समानुपात को परिभाषित कर लेते हैं। यदि चार चर राशियां, प्रश्न उठता है चर राशियां क्या होती है। आपने बीजगणित को जब पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा चर और अचर राशि। चर का मतलब होता है ज्ञात राशियां, अचर का मतलब होता है अज्ञात राशियां। चर राशियां कौन कौन सी है? गिनती की संख्याएं हमारी चर राशियों में आती है क्योंकि ये हमको ज्ञात है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि चार चर राशियां इस प्रकार संबंधित हो जिसमें पहली राशि का दूसरी राशि से तथा तीसरी राशि का चौथी राशि से अनुपात में बराबर होती है तो ये राशियां समानुपात में कहलाती हैं। आइए हम यहाँ पर कोई भी चार चर राशियां ले लेते हैं। जैसे हमने लिया ए, बी, सी और डी। इसमें इसको हमने पहली राशि बताया, इसको दूसरी, इसको तीसरी और इसको चौथी। हमने परिभाषा में क्या लिखा है? पहली राशि का अनुपात दूसरी राशि से, मतलब ए का अनुपात बी से, और तीसरी राशि का चौथी राशि से, सी का अनुपात डी से। शर्त क्या है? ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो तो ऐसी राशियां समानुपात में कहलाती है। समानुपात का चिन्ह होता है, दो बिंदु हम ऊपर लेते हैं और इसके एकदम सीध में दो बिंदु हम नीचे ले लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? समानुपात का चिन्ह हो गया। बराबर की जगह पर हम समानुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रेशियो बी प्रपोर्शन या समानुपात से रेशियो डी। समानुपात में राशियों को लिखा जाने का यही तरीका है। आइए, अगर राशियां दी हुई है तो हम कैसे जांच करेंगे कि ये राशियां समानुपात में है या नहीं। पहला तरीका, परिभाषा के अनुसार बताया गया कि दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर अनुपात में लिखी हुई है, जैसे 2:3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या भिन्नात्मक रूप में लिखी जा सकती है। अगर संख्याएं अनुपात में हैं तो इनको हम भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। आइए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया 30, यहां पर हमने लिया 40। हमने समानुपात का चिन्ह बना दिया। यहां हमने ले लिया 45 और यहां पर हमने ले लिया 60। अनुपात में देख लेते हैं। यहां पर 30 बटा हमने 40 कर दिया और यहां पर हमने 45 बटा का 60 कर दिया। इनको हम निम्नतम रूप में व्यक्त कर लेते हैं। निम्नतम रूप में जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ही पहाड़ी से अंश और हर में भाग दिया जाता है। तो हम यहाँ किससे भाग देंगे? 10 से। ये 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर हम किससे काटे? 15 को काटे तो 15 या 45 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। ये 3/4 हो गया और ये भी बराबर 3/4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो चार संख्याएं लिखी गई हैं, 30, 40, 45 और 60, ये हमारी समानुपात में है। एक तरीका हम और आपको बता देते हैं कि जैसे आपको संख्या लिख दिया इसने कि 23, 40, 45 और 60, क्या ये समानुपात में है? तो इसमें आपका फार्मूला है अंतिम संख्याओं का गुणनफल। अंतिम संख्याओं का गुणनफल बराबर में मध्य संख्याओं का गुणनफल। मध्य संख्याओं का गुणनफल मध्य संख्याओं का गुणनफल। अंतिम संख्याओं, हमने ऐसा नहीं कहा अंतिम संख्या, अंतिम संख्याओं। यहां पर अंतिम संख्या कौन कौन सी है?
अगर हम इधर को देखते हैं अपने लेफ्ट में तो हमारी 30 है, और अगर हम राइट में देखते हैं तो हमारी कितनी है 60। तो 30 और 60 का गुणनफल बराबर में हमारा क्या 40 और 45 का गुणन। देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। 30 और 60 का गुणा 1800, और ये 45 जीरो हम जीरो, और 45 चौका हमारा कितना हो जाएगा 180। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संख्या 30, 40, 45 और 60 दी गई है ये हमारी समानुपात में है। आइए आगे हम सब सतत अनुपात के बारे में जानते हैं। तीन राशियां सतत अनुपात में होंगी यदि पहली राशि का दूसरी राशि से तथा दूसरी राशि का तीसरी राशि से समानुपात होता है। आइए हम तीन राशियां ले लेते हैं। ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। ये पहली राशि है, दूसरी राशि है, तीसरी राशि है। क्या कह रहा है, पहली राशि का दूसरी राशि से, फिर दूसरी राशि का तीसरी राशि से समानुपात होता है। तो जो दी गई तीन राशियां हैं ये सतत अनुपात में होती हैं। कंपटीशन में अधिकतर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। आइए इसमें हम सब जानते हैं। अगर यहाँ पर तीन राशियां हैं, तीन राशियां में से मध्य की राशियां नहीं दी गई, मध्य की राशियां नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इस मध्य की राशि को ए मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें वो भी अल्फाबेट मान के आप क्या कर सकते हैं, दूसरी राशि को निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी राशि को निकालते हैं तो ये गणित की भाषा में माध्य समानुपात पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्य समानुपात पद कहा जाता है। मान लो आपकी दूसरी राशि दी हुई है लेकिन तीसरी नहीं दी हुई, तो तीसरी की जगह पर हम क्या करेंगे, यक्स मानेंगे, और इससे जो निकलकर आएगा पद उसको हम कहते हैं तृतीय समानुपात, समानुपात या समानुपातिक जो भी कह लो, समानुपातिक पद। आइए इसके आधार पर हम अलग अलग एग्जाम्पल को लेके और पदों को निकालते हैं और समझते हैं। चतुर्थ समानुपातिक पद को कैसे निकाला जाता है, अगर तीन पद दिए हुए हैं और चौथा पद लुप्त है तो हम चौथे पद को निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात और फिर समानुपात, और फिर हमने 6 किया, अनुपात लगाया, और चौथा पद हमारा लुप्त है। अगर इसको हम चौथे पद को यक्स मान लेते हैं तो हम चौथा पद को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया, जो राशियां अनुपात में होती हैं इनको बटा में लिखा जा सकता है 2/3, और जहां पर समानुपात का चिन्ह होता है यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, बराबर लगा सकते हैं। ये 6 बटा क्या हो गया, यक्स हो गया। जो पहली राशि होती है ये अंश होती है और दूसरी राशि हर होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने अंश और हर का निर्धारण किया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा यक्स से हुआ, 2 गुणे यक्स, और 6 गुणे में हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। यक्स के साथ में इधर 2 गुणा कर रहा तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, इसलिए यक्स बराबर 6/3, 6 गुणे 3 और बटे का 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 3 का 3 से गुणा हो गया, यक्स बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। यक्स की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब आइए देखिए क्या ये जो चारों राशियां हमारी यहाँ पर लिखी गई
क्या ये समानुपात में है? अभी हमने आपको बताया था कि अंतिम संख्याओं का गुणनफल और बराबर में किसके होना चाहिए? मध्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर में होना चाहिए। तो 2 और 9 का गुणा कितना हो गया? 18 हो गया। 3 और 6 का गुणा 18 हो गया। इस तरीके से हम चतुर्थ समानुपातिक पद निकालते हैं। आइए आगे हम सब माध्य समानुपातिक पदों को निकालते हैं। माध्य समानुपातिक पद कब निकलता है? जब राशियां सतत अनुपात में होती हैं तब हमारा माध्य समानुपातिक पद निकलता है। जैसे यहाँ पर हमको माध्य समानुपातिक पद निकालना है। हमने दो संख्या लिया, 5 लिया और 45 लिया। अब इसके बीच में कोई संख्या आनी चाहिए, तभी हम माध्य समानुपातिक पद निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या किया? यक्स मान लिया। अब इनको जब हम समानुपात में व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या होगा? 5 रेशियो x समानुपात x रेशियो 45। हमने जैसा कि आपको सतत अनुपात में बताया है कि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से अगर समानुपात में है तभी हमारी संख्याएं सतत अनुपात में होती हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था, ये रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी। यहाँ पर हमको मध्य पद ही निकालना है। यक्स हमारा गायब है, मतलब बी हमारा गायब है, तो इसीलिए बी को हमने क्या किया? 2 जगह पर लिखा। आइए अब इनको हम पटे के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर यह गुणा करेंगे, यक्स यक्स का गुणा एक्स स्क्वायर हो गया, 5 और 45 का गुणा एक्स स्क्वायर 25 और 5 और 20 और 2 हासिल 22। यक्स की घात को उतार के इधर दे दिया तो ये किस में आ गया? वर्गमूल इसका निकल आएगा, ये वर्गमूल में आ गया। और जब हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी जो माध्य समानुपातिक पद होगा यहाँ पर वो क्या होगा? 15 होगा। आइए हम तृतीय समानुपातिक पदों को ज्ञात करते हैं। तृतीय समानुपातिक पदों को ज्ञात करते हैं, मतलब पहला और दूसरा पद हम लिख लेते हैं। मान लीजिए पहला पद हमारा क्या है? 25 है, दूसरा पद हमारा 35 है और तीसरा पद हमको निकालना है, इसको हमने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। ये 3 संख्याएं हैं, सतत अनुपात में हैं, इनको समानुपात में व्यवस्थित कर लेते हैं। पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से, समानुपात का चिन्ह लगाया। दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या हमारी 35, इसका अनुपात हमारी तीसरी संख्या से, जो पद हमको निकालना है, इसलिए इसको हमने क्या माना है? यक्स। हमने अनुपात में क्या लिख दिया? यक्स लिख दिया। आइए 25/35 कर लिया, इसको बराबर का चिन्ह लगा दिया समानुपात की जगह पर, और इसको 35 बटा हमने क्या कर लिया? यक्स कर लिया। फिर यह गुणा कर लेते हैं। यक्स गुणे में हमारा कितना हो गया? 25 और 35 गुणे में हमारा कितना हो गया? 35 हो गया। यक्स के साथ 25 गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, इसलिए यक्स बराबर 35 गुणे में 35 बटे में 25। आइए इनको निम्नतम रूप में व्यक्त कर लेते हैं। 5 से हमने काटा, 50 25 और 5 सते हमारा कितना हो गया? 35। फिर 5 1 के 5 और 5 सते 35। यक्स बराबर हमारा कितना निकल आया? 49 निकल आया। तृतीय समानुपातिक पद हमारा कितना हो गया? 49 हो गया। तो आज हम सबने समानुपात के बारे में जाना और हम सबने जो है चतुर्थ समानुपातिक पद, द्वितीय समानुपातिक पद या माध्य समानुपातिक पद या तृतीय समानुपातिक पदों को निकालना सीखा।
समानुपात और सतत अनुपात के भी बारे में जानकारी हासिल की। आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद।